वास्तव तो आज डेटा पब्लिश कर दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। और आपने देखा होगा कि अभी जस्ट शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय सर ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि किस विषय में कितने लोग क्वालिफाइड हैं। आई थिंक आप लोग को सारा सवाल का जवाब तो मिल ही गया होगा कि आलोक श्रीवास्तव कहाँ है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब बताइए, आप जो लोग कह रहे थे कि आप लोग आलोक सर नॉट क्वालिफाइड वालों के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। भाई, मैं कभी भी किसी आर्मी का विरोधी नहीं हूं। मैं बार बार ये बात बोलता हूं आपको कि मैं किसी भी, एक बात बताइए, अगर किसी को जॉब मिले तो उससे हमको क्या परेशानी है? या तो मेरा सैलरी ले लेगा, ये बताइए आपको। अगर किसी को जॉब मिलेगा तो उससे सैलरी मेरा तो ले नहीं लेगा। अब आप बताइए कि 37,000 सीट है, 80,000 लड़के क्वालिफाइड हैं, तो सरकार ने तो पता चल नहीं क्या होगा कितना सच डाटा दिया था। तो मैंने क्या बोला था कि जो डाटा प्रेस विज्ञप्ति में डाटा जो आई हुई थी वो डाटा क्वालिफाइड लोगों की थी जो मेरिट में थे, लेकिन सरकार ने सिर्फ बोल दिया कि इतने ही लोग क्वालिफाइड किए हैं। यही वर्ड सबसे बड़े डाटा का कारण बना। सरकार अगर उस समय ही बोल देता इस बात को कि 24,599 लोगों की मेरिट बनी हुई है, क्वालिफाइड लोगों की संख्या भी ज्ञात नहीं है। आप बताइए, 37,000 सीट पे 80,000 रिजल्ट, दुगना रिजल्ट है। और देखिए होता क्या ना कि जब जब मतलब ऐसा हुआ है कि मतलब आप देखो सामाजिक विज्ञान में 5,054 सीट है और 26,000 लोग क्वालिफाइड हैं। अब आप कहना है कि सर 26,000 लोगों के साथ आपको खड़ा होना चाहिए, तो भीड़ कहाँ है? देखो ना भीड़ कहाँ है। मैंने क्या बोला था कि आज जो लोग मुझे ट्रॉल कर रहे हैं और जिन लोगों को गाली देकर संतुष्टि मिल जा रही है, मुझे दे गाली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच सामने आएगा। और आज सच सामने आया। 26,000 लोग सोशल साइंस में क्वालिफाइड हैं। आपने कहा कि बैक डोर से घुसाया गया है लोगों को, तो 5,000 लोगों को बैक डोर से घुसा दिया गया, तो बाहर कितने लोग खड़े होंगे? 5,000 लोग। आज बाहर कितने लोग खड़े हैं? 20,000 लोग। कहाँ से हो गया बैक डोर? दिस वाज नॉट बैक डोर। देख लीजिए आप, समझ में आ गया आपको। यही बात मैं समझा रहा हूँ कितना दिनों से कि रिजल्ट सीट से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। नहीं, कैसे ज़्यादा हो जाएगा? शिक्षा मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव जी और ये आनंद किशोर जी बिहार बोर्ड के बैठे हुए, वो झूठ कैसे बोल देंगे? आप ही एक आलोक श्रीवास्तव सच बोलने वाला है, वो लोग झूठ बोल देगा, कैसे हो जाएगा? आलोक श्रीवास्तव कैसे सच बोल देगा? वही लोग सच बोलता है। तो देखो ना, सच आ गया सामने ना। और इतना कॉमन सेंस नहीं है कि मतलब कैसे इतने लोग मेरिट से बाहर हो गए, तो खुद कॉमन सेंस सोचने वाली बात थी। यही बात मैं कह रहा था कि आप डाटा आने दो, तब मैं कुछ एक्शन लूंगा। अब आप बताओ कि क्या मैं एक्शन लूं? अब आपसे पूछ रहा हूं, बताओ अब बताओ। आपने रोका कि कोर्ट में मत जाइए, कोर्ट में भी केस फाइल मत करिए। अब बताओ कि 5,000 सीटों पे 26,000 लोगों के साथ हम लोग फाइट करें दोबारा सोशल साइंस, और ये लड़ाई सोशल साइंस ही लड़ेगा, ये पता है हमको। कंप्यूटर साइंस सुनिए, और सोशल साइंस में कितना हुआ? सीट 5,000, लड़के 26,000, यानी 5 गुना। अब सुनिए, कंप्यूटर साइंस में 1,673 सीट है और 17,034 लड़के क्वालिफाइड हैं, यानी एक सीट पे देखा जाए तो समझ लीजिए कि कितना गुना रिजल्ट हो गया आपको? लगभग आपका 10 गुना रिजल्ट है। तो सोशल साइंस में लगभग 5 गुना रिजल्ट और कंप्यूटर साइंस में जो है 20 गुना रिजल्ट। रवि राज सुनना रे, लिख ले, एड्रेस लिख, बता रहा हूँ, वो समझना मत हमको, लिख ले, एड्रेस बता रहा हूँ, लिख ले। दे रहा है धमकी हमको कि आपका भी हाल कुछ करेंगे। एड्रेस लिख, बता रहा हूँ, लिख ले। मीरपुर भुआल, दिघवारा, सारण, पिन कोड 841207, वार्ड नंबर 9, ठाकुरबाड़ी मंदिर के पास रहते हैं, आ जाना। सारण छपरा घर है, लिख ले, वहीं पे है, आ जाना। हमारे कहने पे गलत डाटा नहीं जारी किया है बाबू सुमित जी, सरकार का यही डाटा सही था, यही तो मैं आप लोग से कह रहा था। अब बताइए कि सरकार का पहला डाटा गलत है कि ये डाटा गलत है? अरे देने तो नहीं, गाली दे रहा तो कौन फर्क पड़ रहा है? देह में लग जाएगा, झाड़ के फेंक देंगे, कौन बड़ा बात है? गाली भी किसी को दे रहा है तो उसका मतलब है कि हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन किया था ना, वही तो बात है। वो हमसे एक्सपेक्टेशन किया था ज़्यादा कि हम उसके लिए कुछ करेंगे, इसलिए तो हमको गाली दे रहा है। लेकिन आप बताओ कि क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड और ये सब तो डाटा क्लियर हो गया, सत्य सामने आ गया। यही सत्य मैं कई दिनों से समझा रहा था आपको कि नहीं नहीं ऐसा चीज़ नहीं है। अब देखिए क्या हुआ हाल। अब बताइए, हम लोग छोड़ दे, चुपचाप चूड़ी पहन के बैठ जाइए आप लोग। 5,000 लोग में 26,000 लोग सीट पर, 5,000 सीटों पे 26,000 लोग क्वालिफाइड हैं। तो अब हम लोग जाएंगे, सर्टिफिकेट वाला झुंझुना ले लेंगे और वो झुंझुना लेके सब इकाई नियोजन इकाई में फॉर्म भरते रहेंगे। अरे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, एक बात बताइए, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है? आप बताइए कि ऑनलाइन जब अगर होगा तो 26,000 लड़के पास हैं सोशल साइंस में, तो नौकरी किसका होगा? नौकरी किसका होगा? सीट 5,000 निकला हुआ ना विज्ञापन में, जितना सीट रहेगा विज्ञापन उतना ही लोग का नौकरी होना ही करता है। विज्ञापन में तो लिखा ही हुआ है कि 5,000 सीट है, तो नौकरी तो 5,054 का होना है। तो फिर तो 21,000 लड़का कुर्बान होगा ना आखिर उस जाके उस नियोजन इकाई वाली प्रक्रिया से जाकर। तो जब जाके वहाँ कुर्बान होना ही है तो इस मेरिट को क्यों गला घोटे हम, जो ओपन कंपटीशन से आया है और ये पहले से ज्ञात था कि ओपन कंपटीशन है। आज आप लोग पलट जा रहे हैं, अपनी बारी आई तो नहीं सर ये ओपन कंपटीशन थोड़ी था, ये तो पात्रता परीक्षा था ना। नियुक्ति की नियमावली तो अलग है ना, नियुक्ति की नियमावली अलग है, लेकिन स्टेट सर्टिफिकेट की नियमावली क्या है ये देखिए। स्टेट सर्टिफिकेट की नियमावली तो खुद सरकार बनाई है, तो सरकार जो खुद नियम बना रही है वही नियम बाद में बदल दे रही कि ना भाई सब मेरिट उरिट कोई बात ना होगा, अब सब क्वालिफाइड, कोई नॉट इन मेरिट, कोई मेरिट इन नॉट, ये सब कोई बात नहीं। इसलिए अब क्वालिफाइड का केवल बात होगा, अब इसका कोई बात नहीं होगा, ठीक है? भौंकने दो यार, कुत्ता सब भौंकते रहता है, क्या दिक्कत है उसे? कह लाया देखो, अब ठीक है, हमसे उसको दुश्मनी है, क्यों हमारे चैनल पर आया देखो,
आखिर कुछ हमारे में है तब ना आया हुआ है, नहीं तो अनसब्सक्राइब करके चला जाता बाहर। इसलिए कोई आपस में ना उलझो कि सर आप कोई वैसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है, बोल ले तो जिसको बोलना है। लेकिन अब देख लेना, झाड़ देंगे गर्दा उड़ा के, देख लेना। और जान ले, इतना लड़ाई आसान नहीं होने वाला। 5054 सीट है, 26,000 लोग क्वालिफाइड है, तो 5054 लोग का जो मेरिट बना वही फाइट करेगा ना। ये अब 26,000 लोगों से तो फाइट नहीं होने वाली। अब तो किसी को मुंह भी नहीं है बोलने के लिए ना। जो बोल रहा था कि आलोक श्रीवास्तव कोर्ट जाएगा कोर्ट जाएगा, अब कौन मुंह से बोलेगा? बोलेगा, शर्म है उसको तो नहीं, सामने खड़ा करो हमको। कौन है जो बोलेगा हमारे सामने में कि हाँ आलोक श्रीवास्तव गलत कर रहा था? और आलोक श्रीवास्तव को तो थोड़ा बहुत आइडिया था, थोड़ा बहुत आइडिया आपको भी था। अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए ना कि 75 नंबर जब आया था एसएसटी में जनरल कैटेगरी में, तो आपको लगा था कि आप मेरिट में है? लगा था? क्यों पूछते थे सब लोगों से फोन करके कि सर मेरा 80 नंबर है, क्या मैं मेरिट में आ जाऊंगा? पूछते थे ना फोन करके, तो पूछते थे तो कारण यही था। तो आप बताइए कि सरकार की गलती के लिए क्या मेरिटोरियस स्टूडेंट भुगते? नहीं भुगतेगा। सरकार की गलती, सरकार ने गलत डाटा दिया, सरकार ने क्वालिफाइड का डाटा नहीं दिया, सरकार ने डायरेक्ट मेरिट का डाटा दिया और बता दिया कि ये डाटा है। तो भाई अब कुछ नहीं होने वाला है। अब जो होगा अब कोर्ट ही तय करेगा। अब ये मत कहना कि हमने बहाली फंसा दिया, तो फंस तो हम ऐसे भी गए हैं। 26,000 के बीच में 5,000 लोग फंसे हुए हैं, तो फंसना नहीं हुआ। ये 26,000 सीट है बिहार में सोशल साइंस का, बता ना, बार बार कहता सबकी। सर संपूर्ण रिक्ति का कहिए, मांग करिए ना कि जितना लोग क्वालिफाइड है उतना लोग को नौकरी एकदम कन्फर्म हो जाए। तो तुम बता दो कि सामाजिक विज्ञान का कितना बिहार में अभी तक सीट सैंक्शन हुआ अभी तक टोटल? जब टोटल विज्ञापन जो हाई स्कूल का निकला है उसमें सीट है सब विषय के मिलाकर 26,270, तो कहाँ से सामाजिक विज्ञान 26,000 दे देगा यार? सोचो। अब तुम कहोगे कि सर झोंझे दीजिए, बीए बीएड के आधार पर कम से कम लेके हम लोग करेंगे ना भाई। तो हम लोग अचार पढ़ने के लिए पढ़ रहे थे क्या? बीए बीएड के लेके बीए बीएड भरना रहता तो क्या 75 नंबर लाने के लिए पढ़ते यार? ये बताओ, बीए बीएड ही करना था, 75 नंबर लगा पढ़ते? नहीं पढ़ते, सीधा सा बात है। बाकी भी सवाल, अब देखो क्या होगा, सब लोग स्वार्थ में डूबा हुआ है। देखो वास्तविकता ये जीवन की यही है, जिसको अपना मतलब साधा गया ना वो शांत रहेगा। अब देखो कुछ विषय में सीट जो है ज़्यादा है और क्वालिफाइड लोगों की संख्या सीट से भी बहुत कम है। अब उस सब सोचेगा कि भाई जैसे बहाली हो बीए बीएड पे हो चाहे जो हो, हम लोग का तो होना ही है, तो क्या फायदा हम लोग आगे आने का? कोई सोचेगा कि हमारे विषय में तो कम लोग क्वालिफाइड है, हमको क्या फायदा आने का? यार ये इशू नहीं है कि क्वालिफाइड कम है और क्वालिफाइड ज़्यादा है। इशू ये है कि हमारा विज्ञापन क्या है और हमारी लड़ाई क्या थी? विज्ञप्ति पे नियुक्ति दो। और आज आप इससे भाग रहे हो विज्ञप्ति पे नियुक्ति दो से, तो आप भाग जाओगे। मैं भागने वाला नहीं हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस स्टेट के चक्कर में कितना बर्बादी हो गया। प्राइमरी में इतना जगह फॉर्म भरा था और कहीं का कोई चेक नहीं किया मैंने कि हाँ मतलब कहाँ पे मेधा सूची में आया है, नहीं आया है, कम है, ज़्यादा है। क्योंकि हम लोग कॉन्फिडेंट है कि अच्छा एग्जाम गया, उम्मीद है कि क्वालिफाइड हो जाएंगे, मेरिट में आ जाएंगे, इतना उम्मीद था हम लोग। और इसी कारण से इसका परिणाम, ओवर कॉन्फिडेंस का परिणाम देखिए कि प्राइमरी में और जगह का छोड़ दीजिए, मतलब मेरे अगल बगल के जिला का देख रहा हूँ लिस्ट उस्ट निकला हुआ, उसमें भी मेरा नाम गायब है। अब पता नहीं सब सेटिंग हो गया है लग रहा है। तो बात है कि जब आप नियोजन इकाई की तरफ से जाइएगा तब तो यही चीज़ होने वाला है। इसलिए हम लोग नियोजन इकाई तो भाई नहीं जाएंगे, हम लोग मांग सेंट्रलाइज बहाली की करेंगे, हम लोग मांग विज्ञापन के आधार पर करेंगे और इसी के आधार पर चलेंगे। अब भले ही किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन अब कम से कम दिल पे हाथ रख के पूछना कि क्या 26,000 लोगों के साथ ये 5,054 लोग जो कम्पीट किया था मेरिट के लिए, स्टेट मेरिट के लिए, क्या वो कम्पीट करे जाके नियोजन इकाई में? नहीं करे। वो नहीं करेगा, अपने दिल से पूछ लेना। और अब हम केस में आगे बढ़ेंगे। आज घोषणा कर देते हैं, सब लोग तैयार रहिए, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए। ऐसे केस का तो शुरुआत हम श्री गणेशाय नमः आज कर दिए हैं, श्री गणेशाय नमः हो गया है आज। अब जब जो है फाइलअप हो जाए, दिखेगा ही आपको कब फाइलअप हो रहा है, लेकिन अब केस रुकने वाला नहीं है। बहुत लोग रोके थे कि सर डाटा ज़्यादा डाटा नहीं है। अरे 37,000 सीट है तो मुश्किल से 40,000 लड़का, 45,000 होगा, छोड़ दीजिए ना। 67,000 लड़के के लिए क्या ठीक करना है, छोड़ दीजिएगा केस। अब बताओ ना, 37,000 सीट है, 80,000 लड़के हैं, कहाँ से होगा यार? और जो मेरिट स्टेट में आके उसको मेरिट करके और सरकार ने बाहर के, गलती सरकार की है ना। हमारी लड़ाई नॉट इन मेरिट से कब था ये बताइए ना। हम लोग शुरू से तो स्टेट रिजल्ट के लिए लड़े, आपका रिजल्ट भी आया, आप कहते हो कि नॉट इन मेरिट के लिए हम जिम्मेवार हैं, तो रिजल्ट भी आया तो उसके लिए जिम्मेवार ठहरा दो हमको कि मेरे कारण आया। तो हम लोग लड़े, रिजल्ट आया हमारा। लेकिन अब रिजल्ट आ गया, अब तो डाटा भी आ गया ना। अब बताओ 37,000 लड़के सीट है और 80,000 लड़के क्वालिफाइड हैं, तो वाई वी फाइट? हम क्यों फाइट करें? क्यों हम नियोजन इकाई दौड़े जब ऑलरेडी हम मेरिट में थे? सरकार की जो विज्ञप्ति है उसके नोटिफिकेशन का अनुसार हम पात्र हैं। ठीक है, हम अगले स्टेप में पात्र हैं, लेकिन सर्टिफिकेट तो हमको देने की बात हुई थी ना। कि तो हम अपना अधिकार क्यों छोड़ दें? आप अपना अधिकार तो छोड़ नहीं रहे हो और सच्चाई जानते हुए भी कि सरकार ने गलत डाटा दिया है। अब डाटा तो आ गया सरकार के द्वारा, इसलिए केस करने से मत रुको यार। अब कम से कम भगवान से अब डरो और अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि क्या हम लोग केस में अगर आगे बढ़े तो गलत होगा? पूछो, ये गलत होगा कि 80,000 लोग क्वालिफाइड है और 37,000 सीट है? वो छोड़ दो, 80,000 तो पूरा फुल डाटा है। सामाजिक विज्ञान की बात कर लो, कंप्यूटर साइंस की बात कर लो, 1673 लोग क्वालिफाइड है कंप्यूटर में, 1673 सीट है, 17,000 लोग क्वालिफाइड है। अब बताओ कहाँ से आएगा डाटा? कहाँ से उतना सीट आएगा? पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियस है कि अपने अधिकार के लिए आने पड़ेगा। तो जो लोग को लगता है कि वो विज्ञापन के साथ है वो मेरे साथ आ जाइए, और जिन लोग को लगता है यार हमारा सब्जेक्ट में तो यार ज़्यादा लड़का पासे नहीं है, जैसे बहाली प्रक्रिया बढ़े, क्या दिक्कत हम लोग को है? कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। सामाजिक विज्ञान वाले और कंप्यूटर साइंस वाले आप लोग तो कुछ ज़्यादा सोच लीजिएगा, 10 गुना लोग हैं, 5 गुना लोग हैं सामाजिक विज्ञान में। इसलिए हम लोग लड़ाई रुकने वाली नहीं है बेटा। रोक ले, जो धमकी दे रहा ना हमको, धमकी उनकी समझ डराना, हमको रोक सकता है तो रोक ले। रोका था रिजल्ट लाने से, बोला था ना कि रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आ गया ना। अब रोक ले, जरा रोक के दिखा हमको।
अब केस करने से कोई मतलब करना भाई, कोई फोन मत करना कि आलोक भाई ऐसे मत करो यार, अभी रुक जा रुक जा रुक जा, बहुत लोग समझा रहे हैं 5 दिन तक रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन अब कुछ मत करना। अब देखना अब क्या होगा, अब जो होगा न्यायालय तय करेगा। एक बात और बता देते हैं स्पष्ट रूप से, चाहे जो भी हो, हम अगर हार भी गए केस तो हमारे पास कुछ नहीं है खोने के लिए, लेकिन अगर हम जीत गए केस तो हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है। और हमारे पास सिर्फ एक हथियार है, विज्ञापन, और उससे बड़ा हथियार कोई नहीं होता है। ठीक है, आप पात्रता घोषित करोगे, लेकिन विज्ञापन की शर्तों को बीच में नियम तो आप नहीं बदल सकते हो, कोर्ट की कभी मानने वाला नहीं है आपको, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मेरिट की लड़ाई पहले लड़ी गई थी। मेरिट की क्या लड़ाई थी? लड़ाई थी 37 सीटों के लिए जो योग्य अभ्यर्थी उनको चयन की, और वही लड़ाई अब भी है और वही लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जिनको साथ आना है आ जाओ, और जिनको नहीं आना है नहीं आ जाओ। रवि राज देख लो भौंक रहा है, अरे भौंक यार, थोड़ा सा कितना भौंकता है, उतना से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, देख ले। चलो धन्यवाद, मिलते हैं हाईकोर्ट के मैदान में और मैच चलेगा। एक बात और, हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सुप्रीम कोर्ट तक खींचेंगे सरकार को, ये चैलेंज कर देता हूँ आज ही।